क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट लाइन चार्ज हो तो उसके कारण से हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। और भाई अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज बन जाए तो क्या होगा, सेमी इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, रिंग हो तो क्या हो। तो उन सभी के कारण से हम लोगों ने डिराइव किया था फॉर्मूला, और फॉर्मूला डिराइव करके हम लोगों ने इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने शीट का भी किया हुआ है, इनफाइनाइट शीट। ये रहा डिस्क, है ना। डिस्क का अगर हमने किया तो इस डिस्क को मैंने इनफाइनाइट बना दिया था, और इनफाइनाइट बनाने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये आया था। और इससे पहले हम लोगों ने रिंग का किया था। तो इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट शीट पे हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था। क्वेश्चन ऐसा है, बेसिक क्वेश्चन तो हम लोग आसानी से कर ही सकते हैं। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि तुम्हें बोल दिया जाएगा। ऐसा है, और ये एक इनफाइनाइट शीट है जिसपे प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी दिया गया, और एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे रखा हुआ है, विच इज ऑफ चार्ज -2। तो बोला गया कि फाइंड द मास ऑफ दिस चार्ज सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनफाइनाइट शीट। सॉल्व कर। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द मास ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल such that it stays in equilibrium। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव। आंसर आया क्या? सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगा, एरिया है तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं। लाइन चार्ज नहीं है ये, इनफाइनाइट शीट है। आया क्या? देखो सॉल्व करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बना तुम लोगों से, या फिर बना होगा, बताया नहीं। सर आते हैं। हाँ, इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर आया बताओ? सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा क्यू अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन जी साइन थीटा। जी साइन थीटा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने। mg जो फोर्स है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, और mg का जो कंपोनेंट होगा वो इधर आ जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू mg साइन थीटा। mg साइन थीटा चाहता है, मैं इस डायरेक्शन में इसको मूव कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि इस जगह पे एक इनफाइनाइट शीट है तो ये पॉजिटिव चार्ज के होने के कारण से इस पर रिपल्सिव फोर्स लाएगा। डेट रिपल्सिव फोर्स विल बी इक्वल्स टू q इंटू ई। तो अगर ऐसा है और ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल। सो दिस क्यू ई शुड बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। इनफाइनाइट शीट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है, इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। और इधर से तुम्हारा एम निकल कर आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। एम इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा, क्या लिखा है, सिग्मा क्यू डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जी साइन थीटा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन ऐसा है कि दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, बोथ आर इनफाइनाइट प्लेट्स, और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है माइनस ऑफ सिग्मा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, और इसका जो लेंथ है वो दे रखा है एल। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस जगह से बम्बार्ड करूं विद द वेलोसिटी v, तो दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसको मैंने फेंका है v वेलोसिटी से, तो ये जब बाहर निकलेगा इस रीजन से, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन से, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। या फिर डिफ्लेक्शन पूछ लिया जाता है कि कितना होगा, जो एंगल निकालोगे वही डिफ्लेक्शन होगा। एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा चीज ये पूछा जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि वो शीट को टक्कर ना खाए, ठीक है। बोलो कौन सा क्वेश्चन करना पसंद करोगे? सेकंड वाला करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए वो भी, मैक्सिमम कितना भी दो तो वो टच नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम, सच दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट कोलाइड विथ द शीट। थोड़ा बहुत शीट के बारे में बता देता हूँ। शीट के बारे में ये है इंफॉर्मेशन कि जब इनफाइनाइट शीट इस तरीके से होता है, तुम बोलोगे सर इसके देखो मेरे को एजेस तो दिख रहा है, इनफाइनाइट कैसे है? क्वेश्चन में ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही इनफाइनाइट इसको एज्यूम करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है काफ़ी कम होता है। जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर को भी हम लोग इनफाइनाइट मान करके इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतने से ही रीजन में होगा, यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम नहीं करेंगे। हालांकि होता है लेकिन हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। कैलकुलेशन पर्पस के हिसाब से इतने से रीजन में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ बीच वाले रीजन में यहाँ पे, और कितना है वो तुम्हें निकालना है, बाकी कैलकुलेशन तो सॉल्व करो इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जैसा कि तुम लोगों ने आंसर बताया, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछा कि मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो मेरे को कंडीशन सोचना है कि कैसा हमें वेलोसिटी रखना चाहिए ताकि शीट को टक्कर ना पाए। मैं वापस से यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, और पहले तो फोर्स वगैरह इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को कैलकुलेट कर, ऊपर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और नीचे माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी और इसमें माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, माइनस माइनस। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वन के कारण से कितना, किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन, और टू के कारण से किधर होगा, वो नीचे की डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, विच विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक बात पता चल गया, यहाँ इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होता है तो इस चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, या फिर बोलो एक कर्वेचर फॉर्म करते हुए निकलेगा। मेरी बात समझ में आई है ना?
तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा कंटिन्यूसली, और इस फोर्स का वैल्यू जो होगा F विल बी इक्वल्स टू Q इंटू ई होगा। Q कितना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम लोगों ने अभी निकाला है। तो ये हो जाएगा E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा E सिग्मा बाय m इंटू एप्सिलॉन। और ये एक्सेलरेशन जो है, दिस एक्सेलरेशन इज इन वाई डायरेक्शन, योर वेलोसिटी इज इन, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है वो दो डायमेंशन में हो रहा है, एक एक्स में हो रहा है और एक वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन कितना है, 0, और उसमें वेलोसिटी कितना है, v विच इज कांस्टेंट, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 0, और एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, ये जो कि अभी हम लोग हैं। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इसको एल लेंथ को क्रॉस करने में, एल लेंथ को क्रॉस करने में। अब तो दो डायमेंशन में काम हुआ ना, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। एक प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। एक्स डायरेक्शन में ये सिंपल एक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन करेगा। तो कितना टाइम लगेगा, एस विल बी इक्वल्स टू वी इंटू टी। सो एस डिस्टेंस इज एल है और वेलोसिटी वी है एक्स डायरेक्शन का इंटू टाइम। तो इतना टाइम लगेगा उसे इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो उतने टाइम में वो हिट ना करे, इतना टाइम में अगर ये इधर जा रहा है तो इतने टाइम में इधर भी जा रहा है ना, तो मुझे इस डिस्टेंस को d/2 को इक्वेट करना है ताकि वो हिट ना करे। और क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया जाएगा, और s कितना हो जाएगा d/2, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में इंटू टी स्क्वायर, और कितना टाइम है हमारे पास, l/v बराबर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा d, और क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वाई, जो है उसको एज इट इज रहने दो, इंटू एल स्क्वायर। अब मुझे चाहिए d, हो जाएगा ए वाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का रूट अंडर। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू एल बाहर निकाल लो, और ए वाई कितना है, इज सिग्मा ई डिवाइडेड बाय एम एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है, यही आया था सबका क्या, हाँ सर। Yes, sir. तो ये करें। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है 4q। तो दो चीज़ हमसे इसमें पूछा गया है, ये चीज़ मुझे पहले कराना था लेकिन मैं अब करा रहा हूँ। इसमें दो चीज़ पूछा गया है, फाइंड द पोजीशन वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और दूसरा पूछा है ड्रॉ द कर्व फॉर इलेक्ट्रिक। कर्व फॉर इलेक्ट्रिक वर्सेस डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। फर्स्ट वाला करो, सेकंड तो मुझे ही करना पड़ेगा। सॉल्व करो, बात करते हैं इसको। देखो काफी आसान क्वेश्चन, प्लस क्यू से, प्लस क्यू से है ना। देखते हैं अब इसमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड प्लस 4q, तो तीन सेक्शंस में इसको डिवाइड कर लो, एक लेफ्ट वाला पोर्शन, एक मिड पोर्शन और एक
राइट वाला पोर्शन। ज़्यादातर जो चार्जेस दिए जाते हैं दो से ही दिए जाते हैं, तीन चार्जेस का मैंने अभी तक नहीं देखा कि एक दो तीन चार्जेस दिए गए और इसमें रीज़न और ज़्यादा डिवाइड हो जाए। उसके लिए भी हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी दो रीज़न के लिए मतलब दो चार्जेस के लिए देख लेते हैं। तो इसमें एक दो तीन रीज़न हो जाएगा और तीनों रीज़न में मैं एक एक पॉइंट चूज़ कर लूँगा और वहाँ पे चूज़ करके देखूंगा कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस लोकेशन पे ज़ीरो हो सकता है, बराबर है। और उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। नेट तो ये रीज़न डिवाइड किया, लेट से ये पॉजिटिव चार्ज और ये +4 Q चार्ज, और ए पॉइंट लिया मैंने, फिर लिया बी पॉइंट और ये लिया सी पॉइंट, और लेट से दिस इज फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज। पहले चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे होता है ऑलवेज, तो ये हो जाएगा E1। और दूसरे चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी चार्ज से दूर होता है, अवे होता है। तो ये दोनों मिलकर के कभी भी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं दे सकता है, तो ए रीज़न हमारे लिए बेकार है। सी वाला रीज़न में देख लेते हैं, तो फर्स्ट वाले चार्ज और सेकंड वाले चार्ज के कारण से, दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये रीज़न भी हमारा बेकार है। और लास्ट रीज़न बनता है यही, और इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए। वन वाले के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और टू वाले के कारण से इस डायरेक्शन में होगा, और E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले के कारण से कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाले के कारण से कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी एज्यूम किया था हम लोगों ने, और क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² डी माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो प्लस माइनस ऑफ 2x से ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कभी प्लस लेते हैं कभी माइनस लेते हैं, और उस तरीके से आंसर आता है, हम लोग सुटेबल आंसर को चूज़ करते हैं। तो d/3 एक आ जाएगा वैल्यू, और दूसरा वैल्यू कितना आ रहा है, अगर मैं इसको माइनस चूज़ करता हूँ तो x इज इक्वल्स टू माइनस डी आ रहा है ना, या डी आ रहा है, जो भी है, लेकिन ये गलत है और ये वाला सही है। माइनस चूज़ किया है तो ये प्लस हुआ, और माइनस माइनस डी आएगा। तो माइनस का मतलब ये है कि तुम इस डायरेक्शन में जा करके इस डायरेक्शन में जाओ, तो ये डी डिस्टेंस पे पॉइंट। तो इस रीजन में तो कभी नेट फोर्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम लोग ये ऑप्शन को गलत करेंगे और ये हमारा सही होगा। अब दूसरा हम लोग करते हैं, ड्रॉ द कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व हम लोग को ड्रॉ करना है। अब इस चीज़ को सभी कोई ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जेई पे क्वेश्चन आया था इस पे। इधर है तुम्हारे पास +Q चार्ज और इस जगह पे है +4Q चार्ज, और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, जिससे मैं ये शो कर पाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा है एक्सिस पे। तो एक एक करके बताते जाओ। अगर मैं Q चार्ज के बहुत ही ज़्यादा पास में हूँ तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन E का हाँ। वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट, अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, बराबर। यस यस सर। सर। तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो नेगेटिव हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, बराबर। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो दिस इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो इनफाइनाइट कितना होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ये ऐसा कर जाएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी।
और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन कोई सा भी पॉइंट तुम ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इसी डायरेक्शन में रहेगा। बराबर है क्या? कोई दिक्कत? Yes, sir. अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग +4q के राइट साइड में। बोलो इस लोकेशन पे बहुत ही पास है 4q, तो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्शन राइट साइड में Infinity होगा राइट साइड पे। और इनफाइनाइट होगा। क्या राइट साइड में ऑलवेज डायरेक्शन सेम रहेगा, कभी चेंज हो सकता है क्या? नहीं। सेम रहेगा। और जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, घटता जाएगा ना। हाँ तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन। यहाँ पे मैंने ई दिया नहीं है लेकिन ई है। ये दो चार्जेस रखे हैं तो हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब बीच वाले रीजन के लिए देखिए, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे जगह पे जीरो हुआ है जिसका पोजीशन d/3, यहाँ पे है ना। इस जगह से डिस्टेंस है d/3। मतलब इसको मैं हटा देता हूँ। दिस इज द मेन लोकेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। लेकिन अगर मैं 4q चार्ज के बहुत ही पास में हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में लेफ्ट पे। होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के कारण से, 1 के कारण से भी 2 के कारण से, लेकिन डोमिनेटिंग होगा सेकंड के कारण से। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनफाइनाइट होगा क्योंकि बहुत ही पास है हम। सही है। हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है और लेकिन नेगेटिव। तो ये मतलब हो गया कि ये नेगेटिव से आएगा ऐसे। और जैसे जैसे हम लोग इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होते जाएगा और इस लोकेशन पे जैसे पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस लोकेशन पे देखते हैं +q चार्ज के जस्ट थोड़ा सा राइट साइड में, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? राइट साइड। राइट पे। राइट साइड में, वो भी इनफाइनाइट, बहुत ही ज़्यादा। तो वो इधर से आएगा और ये कुछ कर्व ऐसा बनेगा। कुछ इस टाइप का ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर अब कर्व बनाने के लिए दिया जाए दूसरा, बना सकते हो? हाँ सर। यस सर। सर वो 4Q वाले के राइट साइड वाला थोड़ा और ज़्यादा स्टीप होगा ना, मतलब +Q के नीचे वाले के कंपैरिजन में। हाँ ठीक है ना, वो मैं अभी स्लोप लोप को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज रेट ऑफ चेंज भी देखना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस समझ लो कि हाँ ये इधर से कर्व आएगा और ये कर्व इस तरीके से होते हुए इधर से आएगा, है ना। और ये यहाँ पे भी स्लोप को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस एक कर्व को मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसे करते हैं हम लोग। ऐसा है, इस जगह पे एक -q चार्ज है और इस जगह पे एक +8q चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो ये ज़ूम कर लो। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दूसरा, ड्रॉ द कर्व फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा जो कि अभी हम लोग निकालेंगे, और वो क्वेश्चन इसके करने के बाद हम लोग, ठीक है, पहले इन दोनों को करो, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ हाँ सर, वो माइनस में होता है लेफ्ट साइड में माइनस क्यू के। इसको सॉल्व करते हैं, और हम लोग रीज़न देख लेते हैं कि किस रीज़न में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता है, माइनस क्यू एंड प्लस ऑफ 8 क्यू। पहले मैं इस लोकेशन पे देखने की कोशिश करूँगा, ए, फिर बी, और फिर सी पे। ए पे जो होगा फर्स्ट और सेकंड के, फर्स्ट के कारण से ए होगा इसके इधर डायरेक्शन में, और सेकंड के कारण से अब ये होगा। तो एक लोकेशन यहाँ पे नेट ज़ीरो होने के चांसेस है, बी वाले लोकेशन पे तो ज़ीरो नहीं हो पाएगा, और सी वाले लोकेशन पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के चांसेस है। फर्स्ट के कारण से इधर होगा और सेकंड के कारण से, तो मैं मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस है, किधर भी होगा, या तो इधर होगा या तो x इधर होगा, बराबर। मुझे x खुद ही खुद नेगेटिव आ जाएगा तो मैं समझ लूँगा कि ये वैल्यू देना बताना चाह रहा है। तो पहले मैंने माना कि ये जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर ये ज़ीरो होगा तो इस लोकेशन पे E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या करना है मुझे, सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाले के कारण से कितना हो जाएगा, k q बाय एक्स स्क्वायर, और दूसरे के कारण से कितना हो जाएगा, k q बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी मतलब कि d प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। और फिर इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, k q कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, और ये हो जाएगा d प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम लोग बाहर निकालते हैं d प्लस ऑफ एक्स, तो प्लस माइनस ऑफ 2√2x आता है। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। यही हाँ आया सर। सबका। हाँ सर। तो एक तो इक्वेशन बना कि d प्लस हाँ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस 2√x, और दूसरा है कि d प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2√, ये। तो अगर ये है, कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 2√2 माइनस 1, और इधर से क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू माइनस 2√2 माइनस 1 इंटू, इधर से मेरे पास x का वैल्यू निकल के आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो सकता है। इसके बारे में क्या कमेंट करेंगे हम लोग, ये ज़ीरो देगा या नहीं देगा? नहीं देगा सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे? सर नीचे वाला देगा ना? देखो, हाँ, एक्स लेफ्ट साइड नीचे वाला देगा। देगा x ना? पॉजिटिव है, दूसरे वाले नीचे वाले में x नेगेटिव है। समझ में आया क्या? पहले वाले में x क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है डेट इज करेक्ट, लेकिन दूसरे वाला डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमें अपोजिट डायरेक्शन में, बराबर है क्या? मैं इसका इलेक्ट्रिक हाँ हाँ फील्ड में बनाता हूँ पहले, और फिर उससे समझाता हूँ। तो ये मैंने रीजन डिवाइड कर दिया, और इस जगह पे रखा हुआ था माइनस क्यू चार्ज, और इस जगह पे रखा था प्लस 8 क्यू चार्ज। और कुछ कुछ रीज़न से हमें पहले थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेना है। एक इस लोकेशन पे अगर हम लोग रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, इनफाइनाइट पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये ऐसे करके आएगा, आया ना, ऊपर से ही आएगा ना।
हाँ सर। ये ऐसे आएगा। और कोई एक ऐसा लोकेशन आएगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाला है, क्योंकि इसका डोमिनेंस करेक्टर नेचर जो है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। और क्योंकि ये 8Q चार्ज है तो इसका डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तुम बोलो सर दोनों का डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डिस्टेंस इसका ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ज़ीरो। और ज़ीरो होने के बाद क्या होगा, ये ऐसे कर्व जाएगा नीचे, बोलो, और फिर ये ऐसे करके फाइनली ऐसा चला जाएगा। नहीं समझ में आया तुम लोग को? समझा सर। समझा सर। ये जो पॉइंट हम लोगों ने निकाला ये समझा। वही पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ज़ीरो। और फिर ये धीरे धीरे करके ऐसे होते चला, कर्वेचर होगा, मैं ठीक से बना नहीं पा रहा। चलो अब इस तरफ देखते हैं, इस तरफ क्या होगा। अगर मैं बिल्कुल इस लोकेशन पे हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, विच इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ज़ीरो नहीं हो रहा है। ज़ीरो हो रहा है क्या? नहीं। तो इस लाइन को तो कभी क्रॉस नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे हम। और अगर मैं जस्ट यहाँ पे हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। इनफैक्ट हर एक लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होने वाला है। तो इधर होगा माइनस इन्फिनिटी से, और फिर ये ऐसा होता हुआ आएगा। ये बात समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा समझ। ये कर्व होगा, और फिर अब हम लोग इस तरफ चले जाते हैं। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और ये तो आएगा तुम्हारा पॉजिटिव से, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये ऐसे करके जाएगा और फिर धीरे धीरे घटता ही चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। मेरी बात समझ में आएगा सबको? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो अब जो मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना जा रहा था यहाँ पे, वो ये पूछना चाह रहा था कि फाइंड द पोजीशन वेयर द बिटवीन द चार्जेस। ये क्या है, बिटवीन द चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मिनिमम। मैंने क्या बोला है कि दोनों चार्जेस के बीच में एक ऐसा लोकेशन आ रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो मुझे वो लोकेशन निकाल करके दो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? और यस समझ सर। में आ गया है तो अब करके यस सर। बताओ। ओके, तो पहले तो हमें यह जूम करना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस पे हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एक डायरेक्शन में होगा, लेकिन वहाँ पे ज़ीरो तो होगा नहीं। लेकिन कोई भी चीज़ को मुझे क्या करना होता है, उसका अगर मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम या फिर मिनिमम लाना होता है तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन को ज़ीरो करना होता है। इसीलिए मान लेते हैं कि हम लोग एक्स डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिलेगा, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दोनों का समेशन E1 प्लस ऑफ E2। और E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और प्लस के इंटू 8Q डिवाइडेड बाय डी माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मिनिमम होने वाला है, क्यों?
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। तो इसको अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? के क्यू तो बेकार है, किसी काम का नहीं, उसको कॉमन ले लो दोनों साइड से, और 1/x², x² मतलब x⁻²-2, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 सामने आएगा और -1 इसके ऊपर आ जाएगा, तो -2 डिवाइडेड बाय x³, ठीक है, प्लस ऑफ 8, और d माइनस ऑफ x है तो d माइनस ऑफ x की पावर -2 हो जाएगा, -2 सामने आ जाएगा, d माइनस ऑफ x रेज़ टू पावर -3, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर का जगह डिवाइडेड बाय -1 इंटू -2 d माइनस ऑफ x का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया, क्योंकि इक्वल्स टू जब 0 करेंगे तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है क्या? तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 होना चाहिए, बराबर है। तो ये माइनस ये हो जाएगा 2/x³ इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय d माइनस ऑफ x का होल क्यूब। सही है क्या? देख लो एक बार सभी, कोई हाँ टेंशन नहीं, सर। सही है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हाँ d सर। माइनस ऑफ x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8x³, और अब फिर से इसको मैं क्यूब का हटाऊंगा तो d माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, और इधर से मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 3x, so x विल बी इक्वल्स टू d/3। तो इस लोकेशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा कितना, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं, E इज इक्वल्स टू KQ/d/3 का होल स्क्वायर प्लस KQ/r² विच इज d माइनस ऑफ d/3 2d/3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। समझ में आया क्या सबको? यस सर। ठीक यस है। सर। तो ये कुछ चीज़ें थे जो कि इम्पोर्टेंट था, बताना था। और ठीक है, इतना ही है। जैसे और भी चार्जेस वगैरह दे दिए जाएंगे, एक ऐसा दे देता हूँ, मान लो कि इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पे +2q चार्ज है। इसके लिए ग्राफ बना करके बताओ कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ सर, डन। तो वापस से 3 रीज़न, और तीनों रीज़न में से अगर हम लोग देखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 हो सकता है, तो तुम्हें पता चलेगा कौन से रीज़न में हो सकता है। सेकंड। सेकंड रीज़न में। बीच में। अगर सेकंड रीज़न में होगा तो फर्स्ट वाले चार्ज के पास में होगा या सेकंड वाले चार्ज के पास में होगा नेट इलेक्ट्रिक? फर्स्ट वाले। फर्स्ट। फर्स्ट के पास में होगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि मिड पॉइंट पे तब होता है जब दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इस तरफ रहता हूँ और इस लोकेशन पे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, विच इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन, और इसके लिए मैंने ग्राफ बनाया ऐसा। दूसरा, मैं इस लोकेशन पे हूँ जस्ट पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा यहाँ पे, और ये ऊपर से आएगा, और क्योंकि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है तो इसको क्रॉस करेगा ही, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये ऐसे करके आएगा, धीरे धीरे घटता चला। क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। तो नेट यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड कहाँ पे होगा ये सब निकालने के लिए अगर बोला जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक शीट है और ये एक शीट है, इसके ऊपर
प्लस क्यू चार्ज दिया गया और इसके ऊपर प्लस 2q चार्ज दिया गया। इनफाइनाइट शीट की तरह इसको ट्रीट करना है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो लोकेशन ए, लोकेशन बी और लोकेशन सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी एंड सी। सॉल्व करो इसको। हाँ देखो यहाँ जो और पॉइंट मैंने जो पॉइंट दिए हैं ए बी सी, ये सभी काफ़ी क्लोज क्लोज पॉइंट्स हैं और ये जो इनफाइनाइट शीट्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पास है, काफ़ी दूर नहीं है। ऐसा हमें एज्यूम करके चलना, बस शो किया जाता है, दिखाया जाता है कि दूर। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है और फिर हम लोग समझेंगे क्या होगा। क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कि ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, बराबर। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये शीट इनफाइनाइट शीट क्या है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। तो बेसिकली फर्क नहीं पड़ेगा कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग, से इलेक्ट्रिक फील्ड लोकेशन ए पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग, लेट्स से इट इज नॉन कंडक्टिंग। तो इस पे सिग्मा कितना हो जाएगा, इस पे सिग्मा 1 हो जाएगा, इसमें सिग्मा 2 हो जाएगा। सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया और इसका सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। और दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्जेस और इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो इधर E1 प्लस ऑफ E2 हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ए इज इक्वल्स टू E1 का मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ E2 मैग्नीट्यूड। E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 अपॉन ए एप्सिलॉन प्लस 2q डिवाइड बाय 2a epsilon which is equals to 3q divided by 2a epsilon। समझ में आया क्या। अब अगर बी लोकेशन पे देखेंगे तो बी लोकेशन पे क्या हो जाएगा, 1 के कारण से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड के कारण से इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी लोकेशन पे नेट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस 2 के कारण से ज़्यादा होगा तो E2 माइनस ऑफ E1 लिखा जाएगा और E2 का हो जाएगा सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन और माइनस ऑफ सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 का वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन आंसर आ जाएगा, विच विल बी इन द कौन से डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। और सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे फिर से दोनों के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐड होगा, तो E1 प्लस ऑफ E2 हो जाएगा और इधर 3q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन आ जाएगा। अब देखो इस तरीके से हमने काम तो किया, सभी का एक एक करके निकाला। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो हम लोग देखेंगे। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और इस पे जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और इस पे प्लस 2q चार्ज है। मुझे अगर ए पॉइंट पे निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए पॉइंट के इस तरफ और ए पॉइंट के इस तरफ जितने भी चार्ज है उसको सम कर लो। टोटल चार्ज कितने हैं, 3q। तो 3q के इक्विवेलेंट जो भी सिग्मा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा कितना होगा, 3q डिवाइड बाय। समझ में आया क्या, बोलो। यस सर। अब मान लो कि मैं बी हाँ लोकेशन सर। पे निकालना चाहता हूँ, तो बी लोकेशन पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे प्लस 2q चार्ज है। जितने भी चार्जेस बी के लेफ्ट साइड में उसको ऐड कर लो, जितना भी चार्जेस बी के राइट साइड में उसको ऐड कर लो। तो ये 2q के कारण से और ये q के कारण से, तो ये वाले के कारण से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये E1 है और ये E2 है। तो E जो बी पे होगा नेट पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लोकेशन बी, वो तुम यहाँ से करके निकाल सकते हो। ठीक है, 2q और q को अपोज कर रहा है तो एक सिर्फ q बचेगा, q अपॉन 2a एप्सिलॉन हो जाएगा। और सेम वे में थर्ड वाले केस के लिए सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं,
तो सी का इस तरफ जितने भी चार्ज है सभी को ऐड कर लो, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, +3q टोटल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हो जाएगा 3q डिवाइड बाई 2a। अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को अब सबको ही मिलकर करेंगे, और इस बार सही आंसर आना चाहिए। लेट्स से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे -2q चार्ज है, और इस पे +4q चार्ज है। तो ए लोकेशन पे, बी लोकेशन पे और सी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके बताओ। सॉल्व करो इसको। चलो तो फिर सॉल्व करते हैं अब इसको फाइनली। तो अगर मैं पॉइंट ए पे निकाल रहा हूँ, पहले मैं नीचे डायग्राम बना लेता हूँ। ए, बी एंड सी, इस पे +q चार्ज, -2q और +4q। जब मैं ए पे निकालूंगा तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इधर के सारे चार्ज को ऐड कर लो, इधर के सारे चार्ज ऐड कर लो। इधर सिर्फ बचता है +q, और इधर कितना बचता है +2q। और क्योंकि ये +q है और ये +2q है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, तो जीतेगा कौन, +2q, और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा q के करस्पॉन्डिंग, तो इधर आ जाएगा q/2a एप्सिलॉन। सही आया है तुम लोग का या नहीं आया? सही आया सर। अब बी लोकेशन पे देखते हैं। तो बी लोकेशन के लिए इधर के सारे चार्जेस और इधर के सारे चार्जेस को ऐड कर लो, तो इधर कितना बन जा रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा -q चार्ज, और इस तरफ कितना आ रहा है +4q चार्ज। तो दोनों इसी डायरेक्शन में देना चाहता है, तो नेट चार्ज इफेक्टिव कितना हो जाएगा 5q। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी लोकेशन पे हो जाएगा 5q, हाँ 2a एप्सिलॉन, या फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 गिवन हो तो तुम उसके हिसाब से ऊपर सिग्मा को भी ऐड कर सकते हो। लेट्स से इसमें सिग्मा 1 होता है और इसमें -σ2 होता है, तो सिग्मा 1 -σ2 कर लेते हैं, डायरेक्ट एडिशन। और सी लोकेशन पे देखते हैं। सी लोकेशन के लिए इधर के सारे चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 मतलब +2 और +3q हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल्स टू 3q डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन। बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ये चीज़ जा करके हम लोग आगे जा करके शेयरिंग ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो उसमें जा करके भी करेंगे। कैपेसिटर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और उसमें डेरिवेशंस वगैरह रहेगा हॉलो स्क्वायर सॉलिड स्क्वायर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक डीपीपी होमवर्क रहेगा, उसे करके लाना। नेक्स्ट डीपीपी, और जो प्रीवियस होमवर्क था उसे कर